ओम श्री सरस्वत्यै नमः। एकोनविंशत्यधिकशततमी कक्षा। विषय तिङस् त्रीणि त्रीणि। ये सूत्र जो है ये हम आज लेंगे 14101। आप अष्टाध्यायी सूत्र पाठ अवश्य खोल लीजिए। ये सूत्र हम किस क्रम से पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हमने कुछ दिन पहले सूत्र देखा कारके 1423 से लेके 1455, ये अधिकार सूत्र था। और कारक में हमने ये समझा कि कारक जो है वो संज्ञा और क्रिया, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है उसको कहते हैं कारक। जैसे कर्ता, तो क्रिया का कर्ता कौन, तो संज्ञा क्या है। लेकिन ये हम कैसे पहचानते हैं कारक को? विभक्ति से। और विभक्ति की संज्ञा तिंग और सुप प्रत्ययों से जुड़ी हुई है। इसलिए हमने कहा कि हम पहले तिंग प्रत्ययों को जान लेते हैं। उसके लिए हमने 2 दिन पहले ये सूत्र किया था, लहा परस्मय पदम 1499। इसमें विभक्ति है षष्ठी विभक्ति एक वचनम, तो ये स्थाने षष्ठी कहलाती है। इसका मतलब हुआ लकार के स्थान में परस्मय पद। तो लकार के स्थान में क्या? लकार के स्थान में होने वाले प्रत्यय। ठीक है, तो लादेशाः, तो लकार के आदेश हैं। लादेशाः परस्मय पद संज्ञकाः भवन्ति, ऐसे वृत्ति बन गई। तो लादेश कौन से हैं? एक तो तिंग प्रत्यय हैं 18, और इस सूत्र के अनुसार लटहा शत्र शानचौ अप्रथमा समानाधिकरणे। ये केवल हम इतना भाग देख रहे हैं, लट के स्थान में शत्र और शानच हो, तो इसलिए शत्र और शानच जो हैं उनकी भी वो भी लादेश हैं। और उसके बाद लिटहा कानचवा 321006, ये भूते अधिकार में है। तो लिट के स्थान में कानच, और अगला सूत्र है लिटहा क्वसुश्च, लिट के स्थान में क्वसु। तो हमको समझ में आ गया कि तिंग जो है वो लादेश है, शत्र शानच वो लादेश है, और क्वसु लादेश है, और कानच भी लादेश है, माने लकार के स्थान में होने वाले आदेश। इन सब प्रत्ययों की परस्मय पद संज्ञा हो गई। लेकिन उसके बाद अगला सूत्र जो है उसका अपवाद करता है, तंगानाव आत्मने पदम 14100। इस प्रकार ये दिमाग में बिठाते जाना है। तो इसका क्या बना? तंगानऊ, तंग और आन, तंग और आन जो है उनकी आत्मने पद संज्ञा होती है। तो तंग क्या है? पहले ये जो 9 है उनको छोड़ दिया जाए, ये पहले 9 छोड़ दिए जाएं, और उसके बाद बाकी 9 जो हैं उनकी आत्मने पद संज्ञा कर दी गई। और उसके बाद शत्र और शानच में आन, आन का मतलब शानच और कानच, इनके श और च को छोड़ दें तो ये आन बन जाता है, क और च को छोड़ दें तो आन बन जाता है। ये इत प्रत्यय हैं, इसलिए शानच की आत्मने पद संज्ञा हो गई तो शत्र की परस्मय पद रह गई। क्वसु की आत्मने पद संज्ञा नहीं हुई है, इसकी भी परस्मय पद संज्ञा हो गई। तो इसलिए हमें समझ में आ गया, तिंग पहले 9 शत्र और क्वसु परस्मय पद संज्ञा वाले, और तंग और ये आन, ये 2 प्रत्यय आत्मने पद संज्ञा हो गए। इसके बाद हम आज ये नया सूत्र करेंगे, तिङस् त्रीणि त्रीणि प्रथमा मध्यमा उत्तमा 14101। तो ये कैसे आया? 99, 100 और उसके बाद, तो इस तरह याद कर लेना है, लह परस्मय पदम, तंगानव आत्मने पदम, और तिङस् त्रीणि त्रीणि प्रथमा मध्यमा उत्तमा। तो इसको हमने विभक्ति लगाया तो तिङहा, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। कुछ पुस्तकों में इसको षष्ठी विभक्ति एक वचन भी लिखा हुआ है, किंतु हमें लगता है कि ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन ज़्यादा अच्छा है। तो तिङहा त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमा, तो इसका समास है ये, इसको विग्रह किया, प्रथमः च मध्यमः च उत्तमः च, जैसे रामः च लक्ष्मणः च भरतः च, ऐसे। तो ये क्या बन गया? ये इतरेतर योग द्वंद्व है।
तो इसका अर्थ बन गया प्रथम और मध्यम और उत्तम। तो इसकी वृत्ति बनाते हैं तो क्या बना, तिङः अष्टादश प्रत्ययाः। ठीक है, तिंग ये प्रथमा विभक्ति बहुवचनम है, तो ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचनम है। तो तिंग अष्टादश प्रत्ययाः भवन्ति। तिंग क्या है, तिंग अष्टादश प्रत्यय होते हैं। तो फिर जब ये बता दिया कि तिंग क्या है, ये अष्टादश प्रत्यय, और उसमें से नव परस्मय पद संज्ञकाः और नव आत्मनेपद संज्ञकाः, ये पिछले सूत्र ने बताया है, पिछले 2 सूत्रों ने। उसके बाद तिङः अष्टादश प्रत्ययाः त्रीणि त्रीणि यथाक्रमं प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञकाः भवन्ति। तो कितना सरल हो गया। तो तिंग 18 प्रत्यय 3-3 के तिकड़ों में यथाक्रम क्रम के अनुसार प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा वाले होते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। तत्र परस्मै पदेषु तिप्तस्झि प्रथमः, सिप्तस्थ मध्यमः, मिप्वस्मास् इति उत्तमः। इसी प्रकार आत्मनेपदेषु ता ताम झ इति प्रथमः, था सा थाम ध्वम इति मध्यमः, इट वही महिंग इति उत्तमः। इस प्रकार इस सूत्र ने ये तीनों त्रीणि त्रीणि को प्रथमा मध्यमा उत्तम संज्ञा वाला कर दिया। तिङः नाम वाले 18 प्रत्यय त्रीणि त्रीणि 3-3 के तिकड़े यथाक्रमम क्रम के अनुसार प्रथमा मध्यम उत्तम संज्ञा वाले होते हैं। इति सर्वं शिवम प्रणाम।